हेलो एवरीवन। जैसे कि मैंने पिछले 3 वीडियो में आप लोगों को नंबर एंड नंबर सिस्टम के बारे में बेसिक सब जानकारियाँ मैंने आप लोगों को दे दिया था, यानी संख्या और संख्या पद्धति के बारे में। अब मैं जैसे कि मैंने आप लोगों को कहा था कि मैं आपको पूरा इसके बेसिक पूरा क्वेश्चन 90 क्वेश्चन है उस सबको मैं बतलाऊँगा। और उससे पहले आप मेरे YouTube चैनल पे नए हैं तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। अब देखिए, ज़्यादा ना समय व्यतीत करते हुए मैं आप लोगों को क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर ले चलता हूँ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहता क्या है? क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है हमारा कहता क्या है वो मैं आप लोगों को बतलाता हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में बोल रहा है कि 1, 0, 3, 7 तथा 6 से बनी सबसे बड़ी संख्या कौन है? तो सबसे बड़ी संख्या पूछ रहा है इसमें। तो सबसे बड़ी संख्या बताने के लिए आपको सबसे बड़ी नंबर चुनना होगा, यानी 7, फिर 6 दिख रहा है सबसे बड़ी, उसके बाद 3 दिख रहा है, फिर उसके बाद 1 दिख रहा है, फिर 0 दिख रहा है। अब आपको देखना है कि 76,310 किस ऑप्शन में है। तो ऑप्शन नंबर 2 में है, तो हमारा जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 नंबर हो जाएगा 76,310। ये आप लोगों को आशा करते हैं कि समझ में आ गया होगा। जैसे कि अब देखिएगा ऑप्शन नंबर 2 देखिए, 2 कहता क्या है? बोल रहा है 2 में कि संख्या 7,609 में 6 का स्थानीय मान। मैंने प्लेस वैल्यू आप लोगों को बताया था कि प्लेस वैल्यू क्या होता है, आप लोगों को गिनना होता है। सबसे पहला बात आप लोगों को क्या करना होता है? गिनना होता है। तो देखिए वंस यहाँ पे क्या करना है आप लोगों को कि काउंट करना है। देखिए वंस हो गया, फिर टेंस हो गया, फिर 100 हो गया, यानी कि 100 के स्थान पे है यानी 600। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? 3। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। फिर आप देखिएगा फिर क्या बोल रहा है ऑप्शन नंबर 3 में, क्या क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है कि संख्या 15,030 अंक में 5 और 3 का स्थानीय मानों का अंतर बताइए। अंतर का मतलब होता है घटाव, दोनों को बीच के अंतर यानी डिफरेंस पूछ रहा है। तो आप लोगों को क्या करना है कि सबसे पहले 5 का स्थानीय मान बताना होगा। तब 5 का स्थानीय मान कैसे होगा? 1, 10, 100, 1000, यानी 1000 के स्थान पे यानी 5000। कितना हो जाएगा? 5000। उसके बाद देखिए 3 का स्थानीय मान तो 1, 10 यानी कितना हो जाएगा? 30। और दोनों बीच का डिफरेंस पूछा है। इसमें से 5000 में से 30 घटा दीजिए। 5000 में से 30 घटा दीजिएगा तो कितना बचेगा? 4970 बचेगा। ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। ठीक है, आशा करते हैं कि ये भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब देखिए अब क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है कि 12,000, क्या बोल रहा है? 12,000 बोल रहा है कि 12,000 प्लस 1300 प्लस 2 दहाई के बराबर है। यानी 12,000 देखिए कहाँ लिखा हुआ? 12,000, 1300 तो है लेकिन 20 नजर आ रहा है नहीं, 12,1320 ये आंसर हो जाएगा। यानी कि 12,1320 इज राइट आंसर। ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा। चलिए ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। चौथा का सॉरी गलती हम बोल रहे हैं। कितना बोल रहा है? 12,1302 के बराबर है, यही तो बोल रहा है। तो 12,000 पहले क्या करना है मुझे बनाना होगा। तो 12,000 पहले लिख लीजिए। आप लोग क्या करिएगा? 12,000 लिखिएगा। तो 12,000 लिख लिए। 1300 बोला है, कितना बोल रहा है? 1300। तो 1300 ये हो गया हमारा। फिर बोल रहा है 2 दहाई, यानी 2 दहाई का मतलब ये हो गया 20 बोल रहा है। अब इसको सबको आपस में जोड़िए। तो जब जोड़िएगा तब कितना आ जाएगा? आपका ये आ जाएगा। अब देखिए कि 13,320 कहाँ मिल रहा है? 13,320 ऑप्शन नंबर 2 में मिल रहा है। तो ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। 13,320 इज राइट आंसर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, बोल रहा है कि 10 से कितना तक? 10 से 20 के बीच कितनी अभाज्य संख्या? अभाज्य संख्या मैंने पढ़ाया था प्राइम नंबर, जिसको रूढ़ संख्या बोलते हैं। तो प्राइम नंबर का डिफिनेशन भी बताया था आप लोगों को। क्या बताया था? कि जिसका केवल 2 फैक्टर हो। तो देखिए 10 तो होगा ही नहीं क्योंकि उसका अधिक हो जाता है, तो 11 हो जाएगा। उसके बाद आपका 13 हो जाएगा, फिर आपका कितना हो जाएगा? 17 हो जाएगा, फिर आपका 19 हो जाएगा, यानी 4 गो। तो ऑप्शन नंबर 4 मतलब 3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 यानी 4 गो प्राइम नंबर हो जाएगा। खत्म कहानी। अब देखिएगा
अब 6 क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 11 से 20 के बीच कितनी रूट संख्या। रूट संख्या मतलब ये प्राइम नंबर होता है, प्राइम नंबर का 3 नाम मैंने बताया था। तो 11, एक तो 11 हो गया, फिर आपका क्या हो गया, फिर आपका हो गया 13 हो गया, फिर आपका क्या हो गया, फिर 17 हो गया, फिर आपका 19 हो गया, इसका भी 4 होगा। तो देखिएगा ऑप्शन नंबर किस में 4 मिल रहा है, 3 में मिल रहा है। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा 3 इज राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर 3, यानी कि 4 वो प्राइम नंबर। अब क्वेश्चन नंबर देखिएगा, ये कौन, 7 नंबर। 7 नंबर बोल रहा है कि अंकों 3, 4, 0 से बनने वाली सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्याओं का योग, मतलब कि योग मतलब जोड़ होता है। अब सबसे छोटी संख्या भी बोल रहा है और सबसे बड़ी संख्या, दोनों का योग बोल रहा है। तब बताइए, सबसे छोटी संख्या पहले बनाइए। तो छोटी संख्या मतलब स्मॉल नंबर जब बनाइएगा तो क्या बनाइएगा, स्मॉल नंबर में सबसे पहले 0 लीजिएगा, उसके बाद कौन लीजिएगा, 3 लीजिएगा, फिर 4 लीजिएगा, फिर 7 लीजिएगा। तो ये तो छोटी संख्या बन गया। लार्जेस्ट नंबर बनाइए, तो लार्जेस्ट नंबर पहले 7 लीजिएगा, फिर 4 लीजिएगा, फिर 3 लीजिएगा, फिर 0 लीजिएगा। और दोनों का योग पूछ रहा, यानी जोड़ पूछ रहा था। 7 एकम 7 हो गया, 7 0 को ऐड करेंगे 7 हो जाएगा, फिर यहाँ भी 7, यहाँ भी 7, यहाँ भी 7। देखिए कि 4 को 7 किस में मिल रहा है, दोनों का योग। अब स्मॉलेस्ट नंबर सबसे छोटी दोनों संख्या तो बना ही दिए, और दोनों में देखिए कि जब जोड़े आपस में तो सबसे जोड़ने के बाद जो रिजल्ट हमारा आया 7 7 7 7 आया। तो 7 7 7 7 किस में है, अब कोई ऑप्शन नंबर मिल ही नहीं रहा है, तो नहीं मिल रहा है, यानी कि जो हमारा ऑप्शन हो जाएगा है ही नहीं। तो हमारा याद रखिएगा, जो इसका जो आंसर निकल के आएगा वो आएगा हमारा 7 7 7, क्योंकि सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या वही बन के आएगा। क्योंकि देखिए, अगर स्मॉलेस्ट नंबर बनाते हैं तो क्या बनाइएगा, 0 बनाइएगा, फिर 3 बनाइएगा, फिर 4, फिर 7, यही ना स्मॉलेस्ट नंबर बनेगा। और फिर अगर लार्जेस्ट नंबर बनाते हैं तो पहले 7 लीजिएगा, फिर वो 4 लीजिएगा, फिर 3 लीजिएगा, फिर 0। और जब आपस में जोड़ते हैं तो 7 7 7 आता है, तो नहीं है ऑप्शन नंबर, इसमें गलत है ये ऑप्शन नंबर, यानी 7 7 7 होता, क्योंकि सबसे छोटी संख्या सबसे बड़ी संख्या का दोनों का योग पूछा था, जोड़ पूछा था। तो आंसर में है ही नहीं ये वाला ऑप्शन, तो ये वाला ऑप्शन हो जाएगा 4 को 7, लेकिन है ही नहीं, तो ये गलत हो गया। चलिए ऑप्शन, अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर बोल रहा है 8 कि 10 से 20 के बीच की सभी अभाज्य संख्याओं का योग। अब देखिए, सभी संख्याओं अभाज्य संख्याओं का योग पूछा है, तो क्या हो जाएगा हमारा, तो अभाज्य संख्या 11 एक हो गया, 11 हो गया। 11 के बाद कौन मिल जाएगा, 11 के बाद आपको मिलेगा 13, 13 के बाद कौन मिलेगा 17, 17 के बाद कौन मिलेगा 19। अब सबको जब आपस में जोड़िएगा तो ये हो जाएगा कितना हमारा, ये तो हो गया 40, और 40 हो गया ये, अब 20 और 30 ये, यानी कि 70। तो 70 ऑप्शन कहाँ है, देखिए तो कोई 70 मिल रहा है, 11 13 17 19 यही तो मिलेगा। इस सभी को आपस में जब जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा हमारा, यहाँ पे तो 0 हो गया, और 1 2 3 4 5 6 60, यानी 60 है ऑप्शन में, है जी, यही ऑप्शन हो जाएगा। चलिए बुरा, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का योगफल, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या भी निकाले बोल रहा है, और 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या भी बोल रहा है, दोनों का योग पूछा है, यही ना पूछा है। तो पहले स्मॉलेस्ट नंबर निकाल लीजिए 4 अंकों का। तो 4 अंकों का सबसे स्मॉलेस्ट संख्या बताए थे विट्री कि एक पर जितना पूछा उसने कम 0 बैठाना है। लार्जेस्ट नंबर तो जितना पूछा है उतना ही को 9 बैठा दीजिए, सबको आपस में जोड़ दीजिए। तो देखिए कि 3 को 9 और 10, यही मेरा ऑप्शन नंबर 3 में, तो यही आंसर हो जाएगा। चलिए 9 क्वेश्चन आप लोगों को कंप्लीट होता है। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 को कैसे बनाना है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 10 बनाने का तरीका क्या है, देखिए बोल रहा है क्या चीज, 5 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याओं का अंतर। पहले स्मॉलेस्ट नंबर निकाल लीजिए, तो स्मॉलेस्ट नंबर 5 अंकों का कितना हो जाएगा हमारा, 1 पर 4 0, और लार्जेस्ट नंबर बोला 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो यानी 5 को 9 बोला है, तो 5 को 9, और दोनों का डिफरेंस बोला है, तो इसमें से उसको घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 9, 4 को 9 और 8 है, किस में मिल रहा है, तो ये ऑप्शन नंबर सी में मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। इसी तरीक़ा से हर क्वेश्चन को बनाते चल जाएंगे, ठीक है। फिर बोला निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 6 से पूरी विभाजित की जा सकती है, तो 6 से डिविजिट क्या होता है, जो 2 और 3 दोनों से कटे, 2 और 3 दोनों से कटे। तो देखिए इसमें से ये 2 से कट रहा है, 3 से भी कट रहा है, तो ऑप्शन नंबर आगे चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा ए इज राइट आंसर, कोई ज़्यादा चेक करने की ज़रूरत नहीं है।
फिर देखिए बोल रहा है कि 19 में कौन सी छोटी से छोटी संख्या जोड़ने पर योगफल 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो ये भी आपको पता है, यहाँ पे 19 लिखा हुआ है। छोटी से छोटी संख्या ऑप्शन अब देखेंगे, इसमें कौन सा जोड़ेंगे जो 3 से कट जाए। तो हमको 21 लाना है तो 2 ही जोड़ेंगे, 1 जोड़ेंगे तो 20 हो जाएगा, तो सबसे 2 ही जोड़ेंगे तो 21 आएगा। 3 से 21 कटता है, जब जोड़िएगा तो 21, 21 3 से कटता है ना, सबसे छोटी वही है। तो हमारा ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, 2। चलिए अब देखिए वो रहा 1 से 7 तक कितनी अभाज्य संख्या है। 1 से 7 तक अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर पूछा है, तो 1 से यानी 2 से होगा, क्योंकि 1 तो प्राइम नंबर है ही नहीं। तो 2 हो गया, फिर 3 हो गया, फिर 5 हो गया, बस 3 गो। तो ऑप्शन नंबर कितना हो गया, 2 इज राइट आंसर। फिर देखिए बोल रहा है 5,09,408 को अंक में लिखा जाता है। यानी कि क्या बोल रहा है, 5 लाख कहाँ गया, 5 लाख सबसे पहले लिखिए यहाँ पे 5 लाख। तब 5 लाख में क्या हो गया, 5 पर यहाँ पे क्या कर दीजिए, 5 को 0 बैठा दीजिए, 5 लाख हो गया। अब बोल रहा है कितना, 9,000। तो 9,000 पे क्या करना है, 9,000 हो गया कि नहीं, 9,000। फिर बोल रहा है क्या चीज़ कि 400, कितना 400, तो ये 400 हो गया। फिर क्या बोल रहा है 408, तो 408 हो गया। कितना कर दीजिए यहाँ पे 8 कर दीजिए, यानी कि 8 मिला रहा है, कहाँ मिलेगा मिलाइएगा। देखिए तो हमारा जो रिजल्ट आएगा वो आएगा 509,408। ये रिजल्ट कहाँ मिल रहा है, 509408 ऑप्शन नंबर ए में। तो यही आंसर हो गया। चलिए कोई दिक्कत नहीं, ख़त्म कहानी। फिर देखिएगा, फिर क्वेश्चन नंबर देखिए क्या चीज़, फिर क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे हम लोग कौन वाला क्वेश्चन नंबर देखेंगे, ये बोरा घात बताइए। तो देखिए ई हो जाएगा हमारा, यहाँ पर लिखा है क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है 10 का घात पूछा है, तो हो जाएगा 10 के पावर क्या हो जाएगा हमारा 3, प्लस में हो जाएगा यहाँ पे 2 लिखेंगे, गुना 10 के पावर स्क्वायर लिखेंगे, फिर वो प्लस लिखेंगे, फिर लिखेंगे 6 गुना 10 के पावर कितना लिखेंगे 1 लिखेंगे, फिर यहाँ पे क्या 10 गुना 1 हो जाएगा यानी 0 हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर मिल कहाँ रहा है भैया, तो मिल रहा है हमारा ऑप्शन नंबर, यहाँ पे मिलाते हुए चले जाएंगे तो ऑप्शन नंबर इस पे मिल रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए में मिल रहा है। तो ए इज राइट आंसर, ए इज राइट आंसर। फिर देखिएगा, फिर आप लोगों को देखना है कौन सा ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर 16 नंबर। क्वेश्चन नंबर 16 बोल रहा है निम्नलिखित से किस संख्या का बोध होता है, निम्नलिखित से किस संख्या का बोध होता है। तो 8 पर 3 0 हो गया, ठीक है, फिर 4, तो ये तो हो ही नहीं सकता, तो ई होगा ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। कोई दिक्कत ज़्यादा चेक करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि इसमें 5 है, इसमें 4 दिख रहा था। बस ऑप्शन से भी कुछ क्वेश्चन तुरंत बन जाएंगे, ठीक है। बोल रहा है कि 56 को रोमन में किस प्रकार लिखा जाता है। तो 56 मतलब कि 50 मतलब हो गया कितना, एल मतलब 50 होता है, और यहाँ पे क्या होता है कि छो का एल मतलब तो 50 होता ही है, और छो का क्या होता है वी आई। तो एल वी आई किस में मिल रहा है, एल वी आई थर्ड में मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। फिर आप देखिएगा रोमन संकेत एल एक्स भी आई किस संख्या को निरूपित करता है। तो एल एक्स मतलब तो 60 हो गया, एल एक्स मतलब कितना होता है 60 है, और वी डबल आई मतलब 7 होता है, यानी 67 इज राइट टू आंसर। चलिए ख़त्म कहानी हो गया। मैंने सब कॉन्सेप्ट आप लोगों को पहले ही पढ़ा चुका हूँ, तो ये सब बनाने में तुरंत क्वेश्चन आप लोगों को बनना चाहिए। एल डबल एक्स वी आई, एल डबल एक्स मतलब तो 70 हो गया, 70 और वी आई मतलब 6 यानी 76 किस में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए में इज राइट आंसर। फिर देखिएगा मैंने क्या बोला था कि अगर कोई नंबर लिखा हो उसके ऊपर अगर ऐसा रेकरिंग हो तो उसका मतलब होता है क्या चीज़, वो 1000 गुना है, यानी कि ये कितना हो जाएगा 100 गुना, कितना हो जाएगा 100 गुना 1000 पर ये है, यही ना बोल रहा है माइनस किया हुआ है, यानी 50 गुना 1000 ये है कि नहीं, यही तो लिखा हुआ है। तो ये 50,000 यहाँ पे तो 100 हो गया, अब इसमें से इतना घटाएंगे यानी बचेगा कितना हमारा, ये वाला बचेगा, इज राइट आंसर, घटाइएगा तो। चलिए अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 19 बोल रहा है 99 को रोमन लिपि में किस प्रकार लिखा जाता है। 99 मतलब क्या होता है 99 यानी कि पहले 90 को लिखेंगे, तो 90 को लिखने का तरीका होता है सी, और यहाँ पे क्या लिखें सी, और यहाँ पे एक्स लिखते हैं कि नहीं, सॉरी एक्स सी लिखते हैं,
गलती हो गया, एक्स और सी लिखते हैं कि नहीं है। और यहाँ पे 9 को, तो 9 को क्या लिखेगा, आई एक्स, यानी एक्स सी आई एक्स, एक्स सी आई एक्स किस में, ऑप्शन नंबर 2 में इज राइट आंसर। फिर देखिएगा क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, बोल रहा है यदि संख्या 34 खाली स्थान लिखा हुआ है, 24 9 से विभाजित हो तो रिक्त स्थान को किसे, और 9 का विभाजता का नियम मैंने आप लोगों को बताया था कि सभी अंकों का योग। तो देखिए पहले जोड़ के 7 और 2 9, ये को खत्म हो गया, यानी 5 लिखेंगे ना तो 9 से डिवाइड हो जाएगा, तो ये राइट आंसर हो जाएगा। आप लोगों को सब कॉन्सेप्ट मैंने बतला दिया है, हर एक कॉन्सेप्ट को समझाया है, उसी कॉन्सेप्ट को बढ़िया तरीका से समझ के बनाइएगा तो हर एक क्वेश्चन बन जाएगा। यहाँ लिखा हुआ है क्या चीज़, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 में क्या लिखा हुआ, 23 में क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है 80 का अभाज्य गुणनखंड, 80 तो लिखा हुआ है कि 80 नहीं, 80 ही तो लिखा हुआ है ना, यानी 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 पच्चे कितना होता है, 8 पच्चे 40, नहीं ये हो ही नहीं सकता है। तो ये देखिए 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 20 दूनी 40, 20 दूनी 80, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। यानी इसका जब गुणनखंड करिएगा 80 को, अत्यभाज्य गुणनखंड, तो अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा, ठीक है, ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर। बोला 4 अंकों की अधिकतम संख्या का क्या होगी जो 91 से पूर्णतः विभाजित होगी, 91 से पूर्णतः विभाजित होगी, यानी 13 सत्य 91, 13 सत्य 91 होता है कि नहीं, यानी वो संख्या 11 और 7 दोनों से विभाजित होना चाहिए ही ना, मतलब हो गया भाई। सबसे छोटी संख्या पूछ दिया है तो वो कौन है संख्या भैया, तो देखिए जो 13 और 7 दोनों से कट रहा हो, 13 और 7 दोनों से कट रहा हो, इसमें 24 नंबर में देखिए कि 25 नंबर में देखिए 13 और 7 दोनों से कट रहा हो, तो ऑप्शन नंबर 3 को देखिएगा तो ये 13 और 11 दोनों से कट रहा है, खत्म कहानी। फिर देखिए फिर क्वेश्चन नंबर 26 को देखिए, 5 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जो इतना से पूर्णतः विभाजित हो, मतलब 5 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या बोल रहा है कि कौन होगी जो इतना से पूर्णतः विभाजित हो, यानी कहने का मतलब हो कि यहाँ पे 2 7 7 लिखें और जब उससे यहाँ पे कोई नंबर लिखें तो यहाँ पे जो रिमाइंडर हमारा क्या आना चाहिए, 0, तो ये नंबर पूछ रहा है, पूर्णतः विभाजित होना चाहिए, तो पूर्णतः विभाजित होना चाहिए, तो सबसे बड़ी संख्या, इसका सबसे बड़ी संख्या बोल रहा है, तो 26 का सबसे ये वाला देखिएगा, तो ऑप्शन नंबर ए को देखिएगा तो ये पूरे डिवाइड कर देगा, कुछ कुछ क्वेश्चन ऑप्शन से भी बन जाते हैं, ठीक है। फिर देखिएगा इस साइड में क्या बोल रहा है कि प्रथम 2 अभाज्य संख्याओं का योग बताइए, प्रथम 2 अभाज्य संख्या क्या होता है, एक अभाज्य संख्या मतलब प्राइम नंबर, प्राइम नंबर, यानी 2 से स्टार्ट होता है, 2 यही ना होता है, क्या होता है 2, फिर 3, फिर 5, अब प्रथम फिर क्या होता है 7, उसी प्रकार डॉट डॉट etc तक चले जाता है इन्फिनाइट तक, तो प्रथम 2 अभाज्य संख्याओं का योग 5 हो जाएगा, यानी प्रथम 2 और 3 कितना होता है 5, इसमें 5 ऑप्शन में है, यानी कि ये इज राइट आंसर। फिर देखिएगा कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि 420 का अभाज्य गुणनखंड बताइए, तो 420 का अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा, पहले हम क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड निकालने का तरीका बताते हैं, इस तरीका से करिएगा और ऐसे करना स्टार्ट करिए, पहले 2 से लगाएं तो 2 दूनी 4, 2 एकम 2, फिर 2 से लगाएं, फिर 2 एकम 2, फिर 0 5 हो जाएगा, फिर कितना से कटेगा ये, फिर ये कटेगा हमारा 5 से है तो 3 से भी कटेगा क्योंकि कट रहा है, 3 3 9, 3 5 15, फिर 5 से कटेगा, 5 7 35, देखिए कहाँ है 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5 गुना 7 इज राइट आंसर, तीसरा ऑप्शन, खत्म कहानी। उसी प्रकार से देखिए 30 नंबर क्वेश्चन क्या है कि 5 अंकों की बड़ी से बड़ी तथा छोटी से छोटी संख्याओं का योगफल बताइए, 5 अंकों की सबसे बड़ी भी पूछ रहा है तथा छोटी संख्याओं का योगफल पूछा है, पहले 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या बड़ी संख्या निकालिए, तो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कितना हो जाएगा 5 गुना 9, फिर 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या भी बोला है, तो 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या ये हो जाएगा, फिर क्या बोला दोनों का योग पूछा है, तो ये मिलाइए कहाँ ऑप्शन मिल रहा है, वो वाला का योगफल पूछा है ना, का योगफल 5 अंकों की सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी से छोटी संख्या बताइए, तो 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो यही हो जाएगा, तो हमारा क्या हो जाएगा ये
9 9 9 9 9 4 गुना 9 है, ये ऑप्शन में है तो वही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर हो जाएगा। फिर बोल रहा है 31 में कि संख्या पद्धति में 5 अंकों की कुल कितनी संख्या है। 5 अंकों की कुल कितनी संख्या पद्धति में 5 अंकों की, तो 5 अंकों की संख्या कहाँ से स्टार्ट होता है? पहले सबसे छोटी संख्या ये हो गया, सबसे बड़ी संख्या ये हो जाएगा। अब बोल रहा है अब इतना तो ये घट जाएगा, इतना इसमें से घटाना होगा तो बचेगा कितना? तब बचेगा हमारा वो जो बचेगा कितना 9 बचेगा, 9 बचेगा, 9 बचेगा, 9 बचेगा और 8 बचेगा। ये ऑप्शन नंबर किस में मिल रहा है? अगर मिल रहा है तो वही हमारा, ये तो खत्म ना हो गया तो ये टोटली घटा दीजिए यानी कि 900, ये हमारा यही आंसर हो जाएगा। खत्म कहानी। फिर आप देख सकते हैं फिर बोल रहा है कि संख्या पद्धति में 3 अंकों को कुल कितनी संख्या है, तो 3 अंकों की ये हो गया। पहले तो इधर 100 घट जाएगा, 99 घट जाएगा, कितना घट जाएगा 99 घट जाएगा, इधर बाकी 3 अंकों आएगा तो 3 अंकों की बोल रहा है तो 99 को इधर घटा दीजिए तो बचा कितना 3 अंकों की 900 इज राइट आंसर। खत्म कहानी। बोल रहा 1 से 10 के बीच में सबसे छोटी और सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या है? मतलब कि 1 से इतना से सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 हो गया और सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन हो जाएगा? 1 से 20 में 7 हो जाएगा, यानी कि 2 और 7 किस में मिल रहा है? तीसरा ऑप्शन में इज राइट आंसर। फिर बोल रहा है कि संख्या इतना जो लिखा हुआ है कितना 97 मतलब 9,76,369 में कौन सी न्यूनतम संख्या जोड़ी जाए कि योगफल 11 से पूर्णतः विभाजित हो? मैंने अभी एक ट्रिक बताया था कि आप डायरेक्ट लिख दीजिए 97 लिखा हुआ है ना, ये पूरा लिख दीजिए, जोड़ा बना दीजिए, ये जोड़ा बनाइए, जोड़ा बनाइए, जोड़ा बनाइए, ये दोनों इसमें से इसको घटाइए तो -3, इसमें से इसको घटाइए तो +3, इसमें से इसको घटाइए तो 2, है कि नहीं? तो ये खत्म हो गया, बच गया 2, यानी कि और 2 इसमें जोड़ना होगा, ऑप्शन नंबर 2 यही जोड़ेंगे तो पूर्णतः विभक्त हो जाएगा। किससे? ये वाला जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? पूर्णतः विभक्त हो जाएगा। 2 जोड़ेंगे तो पूर्णतः विभक्त हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 34 का देखिएगा तो ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर हो जाएगा। 34 का ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर हो जाएगा। फिर उसी प्रकार यहाँ पे 3 लिखा हुआ 35 में कि 97 में कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि 3 से भी? पहले तो अंकों का योग खत्म हो गया, ये भी फिर ये सब अंकों का योग जोड़ लीजिए। 9 और 7 कितना हो गया? 9 7 हो गया हमारा 16, 9 इधर हो गया, ये भी खत्म, ये भी खत्म, ये भी खत्म, रिमाइंडर 1 बच गया। 1 में 2 जोड़ना है तो ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। 1 से इतना तक की अभाज्य संख्याओं का योग पूछ लिया। अब 1 से इतना तक की अभाज्य संख्या, सिर्फ अभाज्य संख्या का पूछा, यानी कि प्राइम नंबर का पूछा है। अभाज्य संख्या निकालना है मुझे। अब अभाज्य संख्या निकालने के लिए क्या करना होगा हमको? सबसे पहले तो हम लोगों को अभाज्य संख्या निकालना है भैया, तो क्या करना होगा? सबसे पहले क्या करेंगे? तो हमारा अभाज्य संख्या कौन हो जाएगा? 1 से 20 में 2 हो जाएगा, होगा ना भैया? 2 हो जाएगा, फिर 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, फिर कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा। 11 के बाद कौन हो जाएगा? 13 हो जाएगा। 13 के बाद क्या हो जाएगा? 17 हो जाएगा। 17 के बाद 19 हो जाएगा। इतना होगा। इस सब का योग पूछा है। क्या पूछा है? सभी का योग पूछा है। सबको जोड़ देंगे आपस में। क्या करना है? जोड़ देना है। जोड़ने के बाद जो रिजल्ट आएगा आ जाएगा 5, 10 हो गया, 10 हो गया। यहाँ पे क्या हो गया? 30 हो गया। 30 ये कितना था? 19 ना। 30, 50, 60, 70, 97, 77। 77 ऑप्शन किस में है? इसमें है। इज राइट आंसर हो जाएगा। उसी प्रकार इसमें बोल रहा है कि 1 से 50 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं का योगफल। आपको फार्मूला पता है, n का वैल्यू 50 है। ये लगातार फार्मूला होता है n × n + 1/2। इस पर तोड़ देंगे। 50 × 51/2 25। और इसमें आपस में दोनों को आपस में मल्टीप्लाएंगे। 5 एकम 5, किस में 5 मिल रहा है? तो 5 मिल रहा है हमारा इसमें। यही राइट आंसर हो जाएगा। यूनिट प्लेस से आपको बना लीजिएगा। क्वेश्चन बनाने का हर तरीका होता है, आपको जैसे तरीका करे उस तरीका से बनाते चल जाएंगे। उसी प्रकार देखिए बोल रहा है 1 से 100 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं का वही फार्मूला लगा लेंगे। n का वैल्यू 100 हो जाएगा, यानी 100 × 101/2
2, n इंटू एन प्लस 1 लगा लिए, ये 50 हो गया, यानी 50-50 कितना हो जाएगा 50-50, 50-50 किस में मिल रहा है 50-50, 50-50 जिसमें मिल रहा है वही ऑप्शन हो जाएगा 50-50, यही आंसर हो गया। नहीं, ई वाला आंसर हो जाएगा इसमें, इसमें ई वाला आंसर होगा, इसमें ई वाला आंसर हो जाएगा। चलिए फिर बोला किसी संख्या को 999 से भाग देने पर भागफल और शेषफल इतना है तो क्या होगी, संख्या क्या होगी, यही तो पूछ रहा है। तो भागफल आपको पता है पहले से कि ये गुना भागफल होता है, भागफल कितना लिखा हुआ है 274 प्लस शेषफल होता है, क्या होता है प्लस 103, शेषफल बराबर क्या होता है नंबर, बराबर क्या होता है नंबर। अब क्या करना है, ये दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने का तरीका भी मैंने आपको बताता हूँ। एक क्या करना है कि यहाँ पे लिखा हुआ है 274, क्या लिखा हुआ है 274, तो 274 गुना 99 लिखा हुआ है प्लस 103 लिखा हुआ है बराबर n है, मतलब फार्मूला पहले से लगाया होता है। इसमें से एक घटाइए, इसमें से एक जब घटाइएगा तो क्या बचेगा, बचेगा इतना, ये तो बचेगा, और जितना घटाएं उसको इतने से फिर घटा लीजिए, यानी 277 इसमें से घटा लीजिए। जब घटाइएगा तो यहाँ क्या आएगा 6 आएगा, 2 आएगा और 7 आएगा, और इतना फिर इसमें जोड़ दीजिए 103 इसमें जोड़ दीजिए, तो क्या आएगा रिजल्ट आएगा 9, 2, 8, 3, 2 और 7, जिसमें ऑप्शन ये वाला मिल रहा है वही आंसर हो जाएगा। 72 देखिए किस में मिल रहा है 72, नहीं सॉरी 27 किस में मिल रहा है 27, 38, 29, 27, 38, 29, चलिए ऑप्शन नंबर इसमें मिल रहा है, यही आंसर हो जाएगा, खत्म कहानी। फिर देखिए 6 अंकों की सबसे छोटी जिसमें 765 से पूरा पूरा भाग लग जाता हो, बताइए 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या पूछा है, सबसे छोटी संख्या 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या जिससे इतना इतना से भाग देने पर पूरा पूरा लग जाता हो। 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा 6 अंकों की। अब भाग बोल रहा है 765 से देने पर पूरे पूरे ये क्या हो जाए भाग लग जाता हो, यानी कि जब क्या करेंगे यहाँ पे 665 लिखेंगे, यहाँ पे इसको घटाएंगे, यहाँ पे 1 फिर 3, यानी कि जब घटाना स्टार्ट करेंगे तो वो संख्या क्या इसमें से जो घटाए के यहाँ पे रिजल्ट आएगा वो घटा के जो आएगा वही इसमें जोड़ देंगे, यानी जब जोड़ेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा कितना ऑप्शन नंबर 3, क्या आएगा ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। जब बना लीजिएगा मैं तरीका बता दिया हूँ। 41 में देखिए 41 है क्या, बोल रहा है कि एक भाग के सवाल में भाजक कितना है, भागफल इतना तथा शेषफल इतना है, तो भाज्य क्या होगी, भाजक मतलब कि भाजक मतलब ये भाग देने वाला, वही मतलब नंबर पूछा है। सेम प्रोसेस कर देना है, क्या कर देना है कि 23 गुना 27 प्लस 9 कर देना है, ये दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करिए, जो रिजल्ट आएगा वही आंसर हो जाएगा। इसका जो आंसर होगा 41 नंबर का वो हो जाएगा हमारा क्या चीज़ पता है आपको, मैं आप लोगों को डायरेक्ट आंसर बता देता हूँ, तरीका मैंने आपको पिछले बता दिया हो, यानी ऑप्शन नंबर 4 इसका हो जाएगा आंसर, करिएगा तो। चलिए 42 देखिए, एक भाग के प्रश्न में भाज्य मतलब नंबर इतना दिया हुआ, भागफल तथा शेषफल दोनों दिया हुआ है, तो भाजक क्या यानी डिवाइजर पूछा है, यानी क्या करना है आपको, यहाँ पे लिखा हुआ है 2 चीज़ लिखा हुआ है, नंबर लिखा हुआ है 3, 9, 4, और क्या लिखा है कि जो भागफल है वो लिखा हुआ 32, क्या लिखा हुआ है 32, और जो शेषफल है वो 9 है। तो पूछ रहा है कि नंबर यहाँ पे होगा जो क्या होगा, यही तो पूछा है। तो आपको पता है ना कि इसको निकालने के लिए हमको क्या करना होता है, HCF लेना होता है। तो ऐसा नहीं कर सकते हैं कि इसको इसमें जोड़ दे, जब इसको इसमें जोड़ेंगे ना तो डायरेक्ट हमारा आंसर आ सकता है। क्या करना होगा हमको, तो ये निकालना है, अरे भाजक ना निकालना है, भाग देने वाला। तो इसको निकालने के लिए हमको क्या करना होता है, आपको पता है डायरेक्ट फार्मूला आपको पता है, ई गुना ई बराबर ई होता है कि नहीं। तो आपको डायरेक्ट फार्मूला किस तरीक़ा से लगाना है, तो देखिए फार्मूला लगाना है तो इस तरीक़ा से लगाइए, जैसे कि डिवाइजर पूछा है, गुना क्या हो गया भागफल प्लस शेषफल बराबर नंबर, नंबर कितना दिया हुआ था 394 ही ना दिया हुआ था है, तो हमको तो ये निकालना है, ये वाला ई वाला ऊपर ही लेके चल जाइए,
ई वाला नीचे लिखे, क्योंकि इधर गुना में इधर आके भागम हो जाएगा, उधर माइनस हो जाएगा। 45 में से पहले वो घटा दीजिए, तो कितना बचेगा 9, यहाँ पे 15, तब 15 यानी कि 6 बचेगा, यहाँ 6, यहाँ 3 बचेगा, बटा कितना 32। इससे इसको भाग दीजिए, जब इसको भाग दे जाएगा तो एक बार में पहले लगेगा, बचा कितना, तो यहाँ पे 707, 3 2 6 बचा, फिर इसको भाग देना स्टार्ट किए, तो कितना बार में दीजिए, भाग दीजिए इसको कितना से, इससे अगर आप भाग देना चाहिएगा 32 से, तो क्या कैसे दीजिएगा 32, तो 2 बार में दीजिए इसको 64, यानी 2 बार में दीजिएगा हैं, तो कितना आ जाएगा 64। फिर बच गया क्या चीज़, इसको आप दीजिएगा तो यहाँ पे 13 में से इतना गया तो कितना बचेगा, 13 में से 4 जाएगा तो 9, यहाँ पे 6, और फिर वो 3 से फिर इसको 123, तो जो हमारा जो नंबर हो जाएगा वो हो जाएगा कितना हमारा 123 इज राइट आंसर। 42 को भी समझ में आ गया होगा। फिर देखिए बोले दो संख्याओं का योगफल 90 है, यदि उनमें दोनों संख्याओं में 40 का अंतर हो तो संख्या बताइए। मतलब दो गो संख्या, उस दोनों संख्याओं का योगफल यानी कि x + y बराबर लिखा हुआ है 90। अब बोल रहा है दोनों संख्याओं में 40 का अंतर हो, दोनों संख्याओं में 40 का अंतर हो, मतलब कि x - y बराबर कितना हो 40 हो, मतलब दोनों संख्याओं का अंतर कितना हो इतना, तो इसी समय यानी 2x बराबर कितना हो जाएगा हमारा 130, और x बराबर क्या हो जाएगा भैया 2 छक्का 12, 2 पचे 10, 65, तो x बराबर 65 हो गया, तो y बराबर क्या हो जाएगा, y बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पे 90 में से घटा देंगे, 90 में से घटाएंगे तो 5, और यहाँ पे 2 यानी 25, यानी कि 25, देखिए 25 और 65 किस में ऑप्शन है, 25 और 65 इसमें आंसर है, तो यही आंसर हो जाएगा। चलिए ख़त्म कहानी। फिर देखिएगा 45, किन्हीं दो संख्याओं का योगफल इतना है यदि उनमें दोनों संख्याओं में का अंतर इतना। सेम प्रोसेस, कोई क्वेश्चन है, क्या करना है, दोनों का योग दिया हुआ नहीं, x + y बराबर क्या दिया हुआ हमारा 79, और x - y बराबर क्या दिया हुआ है 23। क्या करेंगे, इस तो ख़त्म हो गया यानी 2x हो गया, ये दोनों 2x, ये दोनों को आपस में जोड़ेंगे तो यहाँ पे 2 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 10, यानी x बराबर क्या हो जाएगा 2 पचे 10, 51, तो इसका बराबर क्या हो जाएगा 79 में से घटा देंगे तो 8 2 28, यानी कि 71 और 28 किस में है 51 किस में है, तो ये है इज राइट आंसर। ख़त्म कहानी। अब देखिएगा एक लास्ट क्वेश्चन ये बता देता हूँ 45, क्योंकि 45 अगले दिन बताऊँगा। चलिए देखिए, बोले किसी दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है, यदि संख्या से इतना घटा दिया जाए तो अंकों के मान पलट जाते हैं, तो संख्या ज्ञात करें। यही तो बोल रहा है किसी दो अंकों की संख्या के अंकों का योग, कोई दो संख्या के अंकों का योग बोला हुआ है, यानी 10x + y बराबर लिखा हुआ है कितना 9। यदि संख्या से 45 घटा लिया जाता है, संख्या में से 45 घटा लिया जाता है तो अंक बदल जाते हैं, यानी 10y क्या हो जाता है, ऐसे हो जाता है 10y + x बराबर 45 हो जाता है। अंक पलट गया, दोनों को जब घटा बटाई करिएगा तो जो हमारा रिजल्ट आएगा 45 का, वो जो हमारा आंसर हो जाएगा वो आ जाएगा 72। क्या हो जाएगा 72 इज राइट आंसर। आशा करते हैं कि आप लोगों को 45 क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा अच्छे तरीक़ों से। चलिए धन्यवाद, थैंक यू।